आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। मैं अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को तो जानता हूं, शाहरुख खान को नहीं जानता था। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का ताजा बयान। सुपरस्टार शाहरुख खान को फोन पर उनकी फिल्म पठान की नुमाइश के दौरान रियासत में किसी भी नाखुशगवार वाकये पर रोक लगाने की यकीन दहानी कराने से मुताल्लिक ट्वीट करने के एक दिन बाद आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीर के रोज कहा कि बॉलीवुड अदाकार ने पैगाम भेजकर उनसे फोन कॉल करने की गुजारिश की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पीर के रोज खिताब करते हुए आसाम के वजीर आला ने कहा, शाहरुख खान ने अपने तारुफ के साथ एक पैगाम भेजा था और कहा था कि वो मुझसे बात करने के ख्वाहिशमंद हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हफ्ते की शाम 7:15 पर शाहरुख खान का टेक्स्ट मैसेज मौसूल हुआ। उन्होंने अपना तारुफ दिया, मैं शाहरुख खान हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। इस दौरान मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने उन्हें वापस टेक्स्ट मैसेज भेजा कि और रात के 2 बजे फोन किया। उन्होंने मजीद कहा, उन्होंने अपना तारुफ कराया, मुझे नहीं पता था कि वो कौन थे। मैं अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र को जानता हूं। मैंने साल 2001 के बाद ज्यादा फिल्में नहीं देखी हैं। बाद में रात 2 बजे हमारी बात हुई। मैंने उनसे कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ख्याल रहे कि इतवार के रोज आसाम के वजीर आला शर्मा ने कहा था कि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान से देर रात गए उनसे बात हुई। फिल्म पठान की नुमाइश के खिलाफ गुवाहाटी में हिंदुत्ववादी तंजीम के एहतजाज की खबरों पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया था। शर्मा ने एक ट्वीट में कहा था, बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान ने मुझे फोन किया और हमने आज सुबह 2 बजे बात की। उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान गुवाहाटी में एक वाक़े पर फिक्रमंदी का इजहार किया। मैंने उन्हें यकीन दहानी कराई कि नज़्म व नस्क की सूरत हाल को बरकरार रखना हमारा फ़र्ज़ है। हम यकीनी बनाएंगे कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। मुर्मू ने यौम उत्तर प्रदेश पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी। सदर द्रौपदी मुर्मू ने मंगल को यौम उत्तर प्रदेश के मौके पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी। सदर मुर्मू ने ट्वीट किया, यौम उत्तर प्रदेश पर रियासत के बाशिंदों को मेरी दिली मुबारकबाद। सबसे ज्यादा आबादी वाली ये रियासत सखाफत, अदब, आर्ट, सियासत और समाजी तब्दीली के आइडियल पेश करती है। मैं उत्तर प्रदेश के बासलाहियत और मेहनती बाशिंदों के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हूँ। काबिल जिक्र है कि 24 जनवरी 1950 को मुत्तहिदा सूबों का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। साबिक गवर्नर राम नाईक की पहल पर पहला दिन मनाया गया था। मई 2017 में इस वक्त की उत्तर प्रदेश हुकूमत ने हर साल 24 जनवरी को यूपी डे मनाने का ऐलान किया। अदालत ने हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को उनकी बीवी को गुजारा भत्ता देने का हुक्म दिया। कोलकाता की एक अदालत ने हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को उनकी अलग रह रही बीवी हसीन जहां को 1,30,000 रुपये माहाना गुजारा भत्ता देने का हुक्म दिया। 1,30,000 रुपये में से 50,000 रुपये हसीन जहां के लिए शख्सी गुजारा भत्ता होगा और बाकी 80,000 रुपये उनकी बेटी की देखभाल का खर्च होगा जो उनके साथ रह रही हैं। साल 2018 में हसीन जहां ने 10 लाख रुपए की माहाना गुजारा भत्ता की मांग करते हुए अदालत में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें से 7 लाख रुपए उनके शख्सी गुजारा भत्ता होगा और बाकी 3 लाख रुपए उनकी बेटी की देखभाल में खर्च होंगे। उनके वकील मिरंगा का मिस्त्री ने अदालत को इत्तला दी कि माली साल 2020-21 के लिए हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज की इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक इस माली साल के लिए उनकी सालाना इनकम 7 करोड़ रुपए से ज्यादा थी और उसी की बुनियाद पर माहाना इनकम की मांग की 10 लाख रुपए का गुजारा भत्ता गैर मुनासिब नहीं था। हालांकि शमी के वकील सैलम रहमान ने दावा किया कि चूंकि हसीन जहां खुद एक पेशावर फैशन मॉडल के तौर पर काम करके एक मुस्तहकम इनकम जराया बना रही है, इसलिए इस ज्यादा गुजारा भत्ते की मांग मुनासिब नहीं थी। आखिरकार निचली अदालत ने दोनों फरीकों को सुनने के बाद पीर को माहाना गुजारा भत्ता की रकम 1,30,000 रुपये तय कर दी। हालांकि अदालत के हुक्म पर इजहार तशक्कुर करते हुए हसीन जहां दावा किया है कि माहाना गुजारा भत्ता की रकम ज्यादा होने पर उन्हें राहत मिली होती। रिपोर्ट दर्ज किए जाने तक इस गिनती पर हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज की जानिब से कोई रद्दअमल नहीं आया। 26 जनवरी को बार और रेस्टोरेंट्स में भी नहीं दी जाएगी शराब। दिल्ली हुकूमत ने जारी किया हुक्म। इस मरतबा यौम जमहूरिया के मौके पर बार और रेस्टोरेंट्स में भी शराब नहीं दी जाएगी। इससे पहले 26 जनवरी को ड्राई डे करार दिया जाता था, लेकिन इस मरतबा रेस्टोरेंट में शराब फराहम करने की इजाज़त दी थी। दिल्ली हुकूमत ने पहली मरतबा 26 जनवरी को बार और रेस्टोरेंट्स में शराब फरोख्त करने पर पाबंदी लगाई।
इसके साथ ही महाशिवरात्रि, रामनवमी और होली पर भी दुकानों पर शराब फरोख्त करने पर पाबंदी रहेगी। स्वामी दयानंद जयंती और गुरु रविदास जयंती पर भी ड्राई डे करार दिया गया है। दिल्ली हुकूमत के महकमा आबकारी की जानिब से 21 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2023 तक के ड्राई डे की फहरिस्त जारी की गई है। इसमें केजरीवाल हुकूमत ने 26 जनवरी को यौम जमहूरिया, 5 फरवरी को गुरु रविदास जयंती, 15 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती, 18 फरवरी को महाशिवरात्रि, 8 मार्च को होली और 30 मार्च को रामनवमी पर ड्राई डे करार दिया है। इस दौरान शराब के ठेके बंद रहेंगे। हुकूमत हर 3 महीने में ड्राई डे की फहरिस्त जारी करती है। फिलहाल अब करीब 21 ड्राई डे पूरे साल में शुमार किए जाते हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान जुमेरात को अपना 74वां यौम जमहूरिया बड़े जोश व खरोश के साथ मनाएगा। जम्मू एंड कश्मीर की हिना निसार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सरफराज। नई दिल्ली में मुनक़िदा अवार्ड की तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू एंड कश्मीर की हिना निसार को खेलों के ज़ुमरे में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से नवाजा है। जिले अनंतनाग के कोगरनाग नागम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली हिना निसार 4 बरस की उम्र से ही मार्शल आर्ट में शमूलियत की थी और आज वो इस मुकाम पर पहुंच गई हैं कि वो बहैसियत एक कोच वो लड़के और लड़कियों को मार्शल आर्ट की तरबियत दे रही हैं। हिना निसार गुज़िश्ता 7 सालों से उसके मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 14 बरस की उम्र में जनूबी कोरिया में सन 2018 में खेले गए तीसरे इसके वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी की थी और गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, जिसकी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में हिनाया का जिक्र करते हुए उनकी तारीफें की थी। इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यानी PMRBP ने 11 बच्चों को फ़न और सकाफत में 4, बहादुरी में 1, इख्तरा में 2, समाजी खिदमत में 1 और खेलों के शोबों में 3 अफराद को अवार्ड से नवाजा। QR कोड से तारीखी इमारतों की मालूमात फराहम होगी। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में वाक़ सभी तारीखी मुकामात की मालूमात QR कोड के जरिए फराहम करने का फैसला किया गया है। यह फैसला औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि तमाम तारीखी इमारतों की मालूमात QR कोड में दस्तियाब करके इमारत के सामने लगा दिए जाएंगे ताकि G20 मीटिंग में आने वाले मेहमानों को आसानी से QR कोड को स्कैन करके तारीखी मुकाम की मालूमात हासिल कर सकते हैं। औरंगाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने औरंगाबाद शहर की तमाम तारीखी इमारतों के बारे में मालूमात के लिए QR कोड तैयार करने की हिदायत दी। धीरेन्द्र शास्त्री का भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा। रियासत छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर के गुड़ियारी में जारी राम कथा पाठ के दौरान बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुताल्लिक बात करते हुए कहा कि एक वक्त था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन आज हमें ज़रूरत है हिंदू राष्ट्र बनाने की। धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा करते हुए कहा कि आज मैं एक नारा देता हूँ, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने मजीद कहा कि तमाम सनातन धर्म के लोग एक हो जाएं और इसके लिए एक साथ आगे आएं। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि चमत्कार क्या है, तो सुन लो। पहला चमत्कार, आज भारत के हिंदू एक हो रहे हैं। दूसरा चमत्कार देखना हो तो बागेश्वर धाम आ जाएं। तीसरी बात, तुम में अगर एक बूंद भी सनातनी है तो तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। सनातन इत्तेहाद के लिए जोश और जज्बे से भरे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ना मैं सियासतदान बनना चाहता हूं, ना मेरी कोई पार्टी है और ना ही मैं किसी पार्टी की हिमायत करूंगा। अगर ये तनाज़ा है तो उसे बने रहना देना चाहिए। हमें एक होना है। भारत के तमाम संत हमारे साथ हैं, यही हमारी खुशकिस्मती है। छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में 17 जनवरी तक 23 जनवरी तक राम कथा पाठ का एहतमाम किया गया है। ये कथा बागेश्वर धाम के धीरज शास्त्री के जरिए की जा रही है। इस दौरान धीरज शास्त्री मुसलसल सनातन धर्म के साथ लोगों को आने की अपील कर रहे हैं, साथ ही हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज भी उठा रहे हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें
9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.